हिमालय की गोद में मंडी नामक एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उसमें श्रवण अपनी पत्नी मीना और माँ के साथ रहता था। नाम उसका भले ही श्रवण कुमार था, परंतु वह बिल्कुल भी श्रवण कुमार नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी का गुलाम था। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरी लिपस्टिक और बिंदी ले आए ना? हाँ भाई, तुम्हारा सब सामान ले आया हूँ। ये लो अपना सामान। बहुत थक गया हूँ। एक गिलास पानी तो पिलाना। जी अभी लाई। ये लो जी पानी। माँ जी, ओ माँ जी, अभी खाना बनने में कितना समय है? इन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बस बहू, हो ही गया है। लो जी, तुम्हारा खाना आ गया। माँ जी, ये क्या जली रोटी बनाई है आपने? मीना अपनी सास को बहुत तंग किया करती थी और श्रवण भी उसे कुछ नहीं कहता था। आज सुबह से ही अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह कुएं में पानी भरने गई, लेकिन उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। अम्मा की जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक कोठरी में पाती है। वह बाहर निकल के देखती हैं तो एक साधु महाराज ध्यान में मग्न होते हैं। आओ माता, मैं तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा था। मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ। आज से ये कुटिया तुम्हारी हुई। मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना। रोज शाम को मेरे इस सहजन के वृक्ष पे एक दिया जरूर जला देना। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। जब 4-5 दिन होने पर भी अम्मा के बेटा बहू उसे खोजने नहीं आते हैं, तो अम्मा साधु महाराज की बात समझ जाती हैं कि क्यों साधु महाराज ने उन्हें इस कुटिया में रहने के लिए कहा। इधर श्रवण और मीना को माँ के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्मा रोज सहजन के वृक्ष के नीचे दिया जलाने लगी। एक दिन जब अम्मा सहजन के वृक्ष के नीचे दिया जला ही रही थी, तभी सहजन की एक फल्ली खुल जाती है और उसमें से आवाज आती है, कैसी हो अम्मा? ठीक तो हो? अरे डरो नहीं अम्मा, मैं सहजन की फली हूँ। हम फलियाँ तभी प्रकट होती हैं जब कोई प्यार से हमारे वृक्ष के नीचे दिया जलाता है। और देखते ही देखते सहजन की सारी फलियां प्रकट हो जाती हैं। हम जानती हैं कि तुम्हारे बेटा बहू अच्छे नहीं हैं और तुम जंगलों के फल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी औषधि बनाकर लोगों का उपचार करो। हम फलियों की औषधि से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुम ये पुण्य काम करके अपना जीवन सार्थक करो। ऐसा कहकर सारी फलियां बंद हो जाती हैं। अम्मा सहजन की फलियों की दवाइयां बनाना शुरू कर देती है। एक दिन जब अम्मा सहजन की फलियां तोड़ ही रही थी, तभी एक युवक वहां कराहते हुए आया। अम्मा उसे देखकर समझ जाती हैं कि इसे सांप ने काटा है। वह तुरंत जाके दवाई लाती हैं और उसे पिलाती हैं। थोड़ी ही देर में वह युवक बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बात गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग अम्मा के पास अपनी बीमारी का इलाज कराने आने लगते हैं। अम्मा की जादुई औषधि से सारे गांव वाले ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे अम्मा की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है और दूर दूर से उनके पास लोग इलाज के लिए आने लगते हैं। ये बात अम्मा की बहू मीना के कानों तक भी पहुंचती है। उसे ये बात बहुत खटकती है। वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, जरा पता तो लगाओ, ये माँ जी किस चीज की औषधियाँ बना बना के दे रही है। पता लगा लूंगा भाई, पहले अपना काम तो कर लूं। प्रणाम माँ। कौन? श्रवण, अब क्यों आया है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। श्रवण माँ को बहुत मनाता है,
और भोली माँ उसकी बातों में आ जाती है। तब श्रवण उनसे सहजन की फल्ली का राज पूछ लेता है। माँ उसे सब बता देती है। मीना कहती है, क्यों न सहजन की फल्ली चुराकर हम खूब सारे पैसे कमाएं। दोनों पति पत्नी चुपचाप से रात में जाकर सारी सहजन की फली तोड़ लेते हैं। दोनों पति पत्नी फलियों को घर ले आते हैं। श्रवण फली को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों से फलियां खुलती ही नहीं हैं। तभी एक फली बोल पड़ती है, मूर्खों, मैं तुमसे नहीं खुलूंगी। तुम लोग हमें चुरा के लाए हो ना, तुम लोग का कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर सारी फलियां वहां से गायब हो जाती हैं। इधर सुबह जब अम्मा वृक्ष के नीचे दिया लगाने आती हैं, तो फलियां अपने स्थान पर झूलती रहती हैं। उधर मीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। श्रवण परेशान हो जाता है। वैद्यराज को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मीना को क्या हो गया है। तब श्रवण अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मीना को बचा लो, पता नहीं उसे क्या बीमारी हो गई है। माँ तुरंत ही फल्ली की औषधि लेकर श्रवण के साथ घर जाती है और मीना को पिलाती है। थोड़ी ही देर में मीना बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। दोनों को अपने किए पर पछतावा होता है। वे दोनों माँ से माफी मांगते हैं और वहीं रहने के लिए कहते हैं, पर माँ मना कर देती हैं और वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं, अपनी सहजन की फल्लियों के पास। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।